कृपा के लिए चरण आगे बढ़ते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग 60, और जो तू कर लो काठ 100 तो मैं लोहे की लाठ। प्रभु कहते हैं कि मेरा भक्त जब एक कदम बढ़ाकर मेरी ओर आता है ना, एक कदम बढ़ाता है कि चलो, तो मैं 60 कदम आगे बढ़ाता हूं, 60 गुना चलता हूं आगे। लेकिन मेरा भक्त एक चरण आगे बढ़ाए तो सही। जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग 60, और जो तू कर रो काठ 100। अगर तू मन में ये सोच के बैठा है कि मैं तो लकड़ी की तरह कठोर हूं, मैं तो नहीं जाऊंगा इसके समक्ष, मैं तो इसके चरणों में नहीं झुकूंगा, तो जो तू कर रो काठ 100 तो मैं लोहे की लाठ। तुम तो लकड़ी बन रहे हो, कठोर बन रहे हो, लेकिन मैं लोहे की तरह कठोर हूं, मजबूत हूं। और लोहे के आगे लकड़ी की कोई पेश खाती है क्या? ऐसे महाशक्तिवान मेरे प्रभु हैं, मेरे नारायण हैं। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली ना खिली। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली ना खिली। मलिया गिर की सुच शीतल मंद, सुगंध समीर चली ना चली। कर काल कुठार लिए फिरता, ये तन नम्र है चोट झिली ना झिली। भजले रसना हरि नाम हरि, फिर अंत समय पे हिली ना हिली। फिर अंत समय पहली ना हिली। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। न जाने कब बुलावा आ जाए, कब संकट में प्राण आ जाए और मुख से हरि का नाम निकले ही ना। जो लोग सोचते हैं कि जब मृत्यु आएगी तो एक बार ठाकुर जी का नाम ले लेंगे और मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं कि मृत्यु के समय जिसका भी ध्यान, जिसका भी नाम मुख में आए, प्रभु की कृपा या अगला जन्म वही उसी योनि में मिल जाता है। लेकिन मृत्यु के समय क्या गारंटी है कि आपके मुख से कुछ निकले? क्योंकि जब मृत्यु आती है तो 2, 4, 10, 5 दिन पहले से ही बोलती बंद हो जाती है, कंठ रुध जाता है, आवाज ही नहीं निकलती, खाना पीना बंद, बोलना भी बंद। अब क्या करेगा मानव? बुद्धि भी विकृत हो जाती है, पागलों की सी हरकत जीवात्मा करने लगता है। कहते ना, इस बुजुर्ग का तो दिमाग चल गया है, बच्चों का सा दिमाग हो जाता है। ये तो कृपा किसी किसी पर ठाकुर की बरसती है, जो मृत्यु के समय भी गोविंद के ध्यान में रहता है। तो इस कृपा को अगर पाना है तो सतत अभ्यास करना पड़ेगा उसके नाम का, सतत उसकी कृपा में रहना ही पड़ेगा, उसकी नजरों में रहना ही पड़ेगा। और उसी की कृपा से ही यह संभव है कि आप इस कलयुग की आंधी में, इस कलयुग की बयार में अपने आप को बचा सको, वरना भटकने के तो पूरे पूरे चांस हैं। बचेगा कौन? जो प्रभु के बताए हुए कार्यों पर ही जीवन जिएगा, प्रभु के बताए हुए नियमों पर ही रहेगा, संतों के बताए रास्ते पर चलेगा,
परंपराओं से जिएगा, संस्कारों से जिएगा तो बचा रहेगा, वरना ये तो आंधी है कलयुग की। बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े संत बह गए इसके रास्ते से। जिसके जीवन में भटकाव जब जब आया वो भटकता चला गया, लुढ़कता चला गया। इसलिए हर पल गोविंद से यही प्रार्थना करो कि हे गोविंद, तुम्हारी कृपा का हाथ सदैव हमारे हाथ में रहे, और जब हम भटकने लगे संसार में तो तुम आकर के हमारा हाथ थाम लेना गोविंद, इतनी कृपा कर देना। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, प्रभु की कृपा सदैव बरसती है, लेकिन उसका अनुभव वही कर सकता है जो उसकी शरण में रहता है। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। तुम सामने हो मेरे, ओ तुम सामने हो मेरे, ये मेरा दम ही निकल जाए, श्यामा तेरे चरणों की जरा धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की। परंतु ठाकुर सामने नजर आ जाए, वो नेत्र कहां से लाए, वो नजर कहां से लाए, वो कृपा की कोर कहां से लाए। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। हे प्रभु, जब भजन करने बैठता हूं ना, माला हाथ में लेकर के बैठता हूं, एक माला भी पूरी नहीं होती तब तक तो किसी न किसी की आवाज आ जाती है, और अगर कोई नहीं बुलाए तो भी ध्यान चला ही जाता है। कभी कभी ऐसा होता है ना, सबके साथ होता है। घर वाले कहते हैं, देखो जी अब बुजुर्ग हो गए, अब तुम भजन किया करो और कुछ मत किया करो। हमारे यहाँ एक सेठ जी हैं, व्यापारी हैं, धनाढ़ी भी खूब है। हमने एक बार उनसे कहा कि देखो सेठ जी, अब चौथापन आपका चल रहा है, यानी कि बुढ़ापा चल रहा है, तो अब तो ये काम धंधा अपने पुत्रों को सौंप दो और केवल दरस परस किया करो। मंदिरों में सुबह शाम जाके हरि कीर्तन करना, भजन करना, रामायण पढ़ना, सुनना, इसी में समय निकालो। अब क्या करोगे, सुबह के बैठते हो 8 बजे की, रात को 8 बजे 9 बजे उठते हो दुकान से, खाना पीना भी समय से नहीं हो पाता, क्या आवश्यकता है। तो उन्होंने हमारी बात मान करके ऐसा ही किया। उन्होंने पुत्रों से कहा कि देखो तुम अब दुकान संभालो, मैं तो अब गुरुजी ने बोल दिया है, और मैं तो भैया ठाकुर जी की सन्निधि में ही समय पास करूंगा। बच्चों ने भी कहा ठीक है पिताजी, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप तो मानते नहीं थे, हम भी यही कहते थे आपसे। अब सेठ जी महाराज ने 2 दिन 4 दिन 5 दिन तो नियम बनाया, लेकिन 6वें 7वें दिन तो महाराज मुझे वही दुकान पर ही बैठे मिले। जाकर के देखा तो मैंने पूछा, मैंने सेठ जी क्या हुआ, आज मंदिर देवालय नहीं गए, आज दुकान पे कैसे बैठे हो। बोले गुरुजी क्या करें, बेटों में अभी वो ज्ञान नहीं है, दुकानदारी करना ही नहीं जानता। मैंने कहा ये तो अच्छी तरह दुकान चलाते हैं, खूब अच्छे बिजनेसमैन है, अच्छा माइंड है, सब कुछ अच्छा है, व्यवहार भी अच्छा है। बोले नहीं नहीं गुरुजी आपको नहीं पता, ये पीछे से नुकसान करा देते हैं।
मैंने कहा भले मानुष, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर ये तो बताओ कि कितने दिन तक, कितने साल तक बैठोगे दुकान पर? क्या इरादा है? जाने की कोई व्यवस्था है या फिर यही रहना है परमानेंट है? कहते ना यहाँ कोई ना परमानेंट, आना जाना चलता रहता, कोई ना परमानेंट। तो ये जो मन है ना, ये है बीमारी की जड़। ये मन बड़ा चंचल है और कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाओ, जितना इसे समझाओ, उतना ही मचल जाए राधे तेरे चरणों की। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ये मन जो है ना, यहीं से व्याधियां शुरू होती हैं। देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, ये मन। एक कवि ने बड़ा सुंदर कहा, मेरा मन कभी दिल्ली कभी कलकत्ता। अभी तो यहां बैठा है, कथा में खूब मन से सोच करके आए हैं कि चलो प्रभु की कथा में बैठेंगे, कथा सुनेंगे मन से, और आकर के बैठ भी गए महाराज। लेकिन मन थोड़ी देर तो यहां रहा जब तक आरती हुई, उसके बाद फिर चला गया घर पर। है ठंडी ज्यादा है, बादल से हो रहे हैं, कहीं बहू ने कपड़े उतारे होंगे कि नहीं उतारे होंगे, कहीं बाहर ना छोड़ दे बारिश आ जाए। अब मन तो महाराज घर पे है, कपड़े उतार रहा है, शरीर से यहां बैठे हैं, तो वो शरीर तो कोई काम का नहीं है। जरूरत है मन से बैठने की। प्रभु कभी नहीं कहते, भगवान कभी नहीं कहते कि तू दिन भर मेरी भक्ति कर, दिन भर बैठा रहे, कभी नहीं कहते। वो कहते हैं कि तू जितनी देर भी बैठे, 24 घंटे में से 1 घड़ी, 2 घड़ी, 5 मिनट, 10 मिनट, कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन जितनी देर भी बैठे ना, फिर मन से बैठना, उसमें फिर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जब भोजन करने का समय है, भूख लगती है तो याद आ जाता है ना कि अब बस कुछ मंगाओ, फटाफट भूख लग रही है। सोने का समय है कि नींद आने लग जाती है कि भाई अब सोना चाहिए, अब नींद आ रही है। शरीर थक जाता है तो फिर थोड़ा रिलैक्स भी होना पड़ता है कि भाई अब बहुत दिन भर हो गया काम करते करते, थोड़ा रेस्ट कर ले। लेकिन प्रभु आकर के आपके कान में कभी नहीं कहेंगे कि मेरा भजन कर ले, मेरा समय हो गया है। वो तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, तुम्हें ही जागना पड़ेगा। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रेन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रेन कहाँ जो सोवत है। अब रेन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। ब्रज के संत गाते हैं, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। कब तक सोता रहेगा? अरे इस अज्ञान की निद्रा को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, प्रभु का तुम्हें बनना पड़ेगा। एक ना एक दिन उस रास्ते पे आना ही पड़ेगा। जैसे कभी कभी घर वाले आपसे कहते हैं ना कि देखो ऐसा करो, सुबह सुबह जाया करो, थोड़ा घूमा करो, टहला करो। लेकिन कौन कौन जाता है बताओ? कोई नहीं जानता, और कोई जाना भी नहीं चाहता। लेकिन जब डॉक्टर के पास पहुंच जाता है ना, तो डॉक्टर फिर क्या कहता है? ऐसा करो, सबसे पहले तो सुबह सुबह 5-6 राउंड लगाया करो।
अब डॉक्टर साहब की फीस 1000 रुपए है, 500 रुपए है। अब डॉक्टर साहब ने बोला है तो उस बात का महत्व होगा, क्योंकि 500 रुपए लिए। हम कहेंगे तो क्यों मानोगे, फ्री में तो बताया है ना। और फ्री में जब कोई चीज मिल जाती है ना तो उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज का मानव बोलता ज्यादा है, सुनता कम है, और यही समस्या की जड़ है। उसके बात का महत्व इसीलिए घट गया है क्योंकि वो बोलता ही बोलता है। हम किसी को भी उपदेश कर देंगे, बड़ी आसानी से कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी कला जो है वो है सुनना। कहते हैं ना, नौन और मौन। हाँ, एक तो जितना हो सके मौन रहने की कोशिश करो। ये नहीं कि फालतू प्रपंच में बीच में टांगड़ आए, हर चीज में टांगड़ आए, वो भी ठीक नहीं। और बुजुर्गों से तो ये खास निवेदन है, वो बिल्कुल भी ऐसा ना करें। मौन और नौन, अगर थोड़ा नौन भी, नमक भी कम हो जाए ना सब्जी में तो चिल्लाए नहीं, पुकारे नहीं कि अरे कैसी सब्जी बनाई है, नमक भी कम है, ये और वो है। अगर ऐसे करोगे ना तो बहू अगले दिन से फिर बिल्कुल ही नहीं डालेगी, ध्यान रखना। हाँ, कि पता नहीं माता जी को तो कुछ भी अच्छा ही नहीं लगता मेरे हाथ का, तो कोई ना कोई कमी तो निकालती रहती है। तो भैया चुपचाप जाके नमक की डिब्बी ला के अपने आप डाल के चुपचाप खा लिया करो। ये समय कोई सुनना ही नहीं चाहता भैया, इसलिए क्या फायदा विवाद करने से। प्रभु के नाम स्मरण में रहें, प्रभु के आनंद में रहें। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, बड़ा ही एक सुंदर उपाख्यान आता है। पुरंजन नाम का एक राजा था जिसका अभिज्ञान नामक एक मित्र था। महाराज, ये पुरंजन की जो कहानी है, जो इतिहास है, ये इतिहास जब भागवत में आता है, वर्णन आता है, तो ये थोड़ा कम समझ में आता है। कई बार जब जब कथाओं में ये प्रसंग आता है ना तो कभी निद्रा आने लगती है, कभी अरुचि सी हो जाती है, क्योंकि ये कथा, ये कहानी हम सब की है, हर जीवात्मा की है। तो बड़े ध्यान से ये कथा श्रवण करें, एक बार जय घोष करें बड़े प्रेम से। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। महाराज, पुरंजन नाम का एक राजा था जिसका अभिज्ञान नाम का एक मित्र था। अब ये जो पुरंजन है ना महाराज, ये समस्त पृथ्वी पर घूमा, मगर इसको कोई रहने योग्य स्थान नहीं मिला। एक दिन भारत खंड में एक 9 द्वारों का नगर देखा। 9 द्वार जिसके, नगर के बाहर एक बाग था, बगीचा बड़ा सुंदर। पुरंजन ने जब एक सुंदर स्त्री को बाग में देखा जिसके संग 10 सेवक हैं, जिसकी सेवा में हाथ जोड़कर खड़े हैं, और जितने भी सेवक हैं ना 10, सबके पास 100-100 पत्नियां हैं, नायिकाएं हैं, सेवकाएं हैं। 100-100 नायिकाओं का एक पति, और ये सब सेवा में खड़े हैं उस युवती के। हमारा 5 फन वाला एक सर्प इस युवती की सहायता कर रहा है, रक्षा कर रहा है, इसके पीछे खड़ा है। यह सुंदरी श्रेष्ठ पुरुष की खोज में थी। विवाह के लिए जब पुरंजन ने जाकर के आग्रह किया, जब देखा इतनी सुंदर स्त्री है, कन्या है, और इतने सेवक सेवकाएं इसके साथ हैं, इतना वैभव है, चलो प्रार्थना करता हूं, मैं तो सुंदर युवती की तलाश में हूं, विवाह की बात करता हूं। जाकर के जब आग्रह किया महाराज, पुरंजन भी बड़ा सुंदर था, रूपवान था, गुणवान था। युवती ने जब पुरंजन को देखा, उसे भी लगा कि हाँ, ये वर मेरे लिए श्रेष्ठ रहेगा। और देखो, दोनों का विवाह हो गया। और विवाह जब हुआ तो सुख भोगते 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 बहुत समय हो गया। समय निकलता चला गया, कुछ पता ही नहीं चला कि कितने वर्ष बीत गए, सुख भोगते भोगते, आनंद भोगते भोगते। ये पुरंजन जो है ना, ये रानी के द्वारा ठगा गया। जैसे मदारी बंदर को नचाता है ना, डमरू बजाता है तो इधर से उधर उछाले मारता है, बंदर भी घूमता है,
कभी इधर से उधर कूदेगा, कभी इधर से उधर कूदेगा। जो मदारी कहता है वैसे ही बंदर करता है। ऐसे ही महाराज इसकी पत्नी जो जो इससे कहती वैसा ही करता। और कभी कभी अगर नाराज भी हो जाती ना तो उसके पैरों को अपने छाती से लगा करके कहता, अरे क्या हो गया, कोई मैंने अपराध कर दिया क्या, मुझसे कोई गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो, पर तुम रूठो मत, तुम नाराज मत हो जाओ। ऐसा मत वाला ऐसा बावला हो गया। महाराज एक बार वन में शिकार खेलने गया, थक कर लौट कर जब राज्य में आया तो देखा महाराज कामातुर पुरंजन अपनी रानी के संग विहार करता हुआ, जिसने जीवन के महत्वपूर्ण जो वर्ष है, जीवन की जो महत्वपूर्ण अवधि है और जिसके लिए मानव जीवात्मा इस पृथ्वी पर आता है, उस कर्म से वंचित ये पुरंजन इसने अपनी जवानी को ऐसे ही बिगाड़ दिया। महाराज पुरंजनी से बहुत संतान प्रकट हुई। पुरंजन का जो वंश है वो सारे पांचाल में फैल गया। अब वृद्धावस्था जब आई महाराज तो चंडवे गंधर्व ने सेवकों सहित पुरंजन नगर को लूट लिया। 5 फन वाला जो सर्प है उसने खूब रोका लेकिन रोक नहीं पाया। काल कन्या ने श्रीहीन कर दिया। प्रज्वार ने सारी पुरी में आग लगा दी। देखो ये पुरंजन कोई और नहीं है, ये पुरंजन ही हमारा शहर है, ये जो हमारा शरीर है। हर जीवात्मा जिसकी प्राणवायु जिसे काल कन्या हरण करने आती है, कहते हैं कि जब वृद्धावस्था आती है तो काल कन्या भी उसके पीछे चली आती है। श्री दशरथ जी महाराज ने जब एक दिन दर्पण देख रहे थे, अचानक दर्पण देखते देखते उनको दिखाई दिया कि कान के पास एक सफेद बाल आ गया था। सफेद बाल दर्पण में देखते ही तुरंत मन में विचार होने लगा, सोचने लगे हाय ये तो समय बीतता जा रहा है। हाय आसार बुढ़ापे के नजर आते, हाय आसार बुढ़ापे के नजर आते हैं और हम दिन की तरह रोज ढले जाते। तो दशरथ जी समझ गए थे कि हाँ अब ये संकेत है। सफेद बाल अगर आ जाए ना तो समझना चाहिए कि हाँ ये सफेद झंडा है। जब खूब घनघोर युद्ध चल रहा हो, कहीं युद्ध चल रहा हो और कोई सफेद झंडा दिखा दे तो क्या होता है, युद्ध रुकता है कि नहीं रुकता है कि भैया देखो सफेद झंडा उठा दिया सामने वाले को, अब इसने सरेंडर कर दिया है। तो ऐसे ही जीवात्मा को भी सरेंडर कर देना चाहिए। ये संकेत है प्रभु के बनाए हुए, जो समय समय पर हमको चेताने के लिए आते हैं कि बाबले अब भी समझ जा, अब भी समझ जा। किसे पता है कल क्या होगा, पता नहीं किस पल क्या होगा, किसे पता है कल क्या होगा, पता नहीं किस पल क्या होगा। ओ मूर्ख मन क्यों भरमाता, क्यों प्यारे हरि नाम न गाता रे। उम्र का पंछी उड़ता जाता, क्यों प्यारे हरि नाम न गाता रे। जब पुरंजन ने देखा ना कि मेरी जवानी तो बिहार करते हुए गुजर गई, अब वृद्धावस्था आई है और वृद्धावस्था आते ही जो मैं इतना शक्तिवान था, मुझे बड़ा घमंड था अपने ऊपर कि मेरे साथ तो इतने लोग रहते हैं, इतने सेवक रहते हैं, सेवकाएं रहते हैं, 5 फन वाला नाग भी मेरी सहायता में रहता है, मैं खूब बलवान हूँ, अपनी सामर्थ्य पर मुझको पूरा भरोसा है। लेकिन
प्रज्वार ने आते ही सबको समाप्त कर दिया, बुढ़ापे ने आते ही सब कुछ खत्म कर दिया। मैं तो पराधीन होकर के रह गया, क्या करूं, कैसे करूं, कुछ नहीं कर सकता। मन में विचार करने लगा, जीवन का जो बहुमूल्य समय था वो मैंने ऐसे ही विहार करते हुए गुजार दिया है। अब मैं चाह करके भी प्रभु को अपना कैसे बनाऊं? वो सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं रही कि मैं प्रभु को रिझा सकूं, मना सकूं। क्योंकि जब प्रभु को मनाने का समय था वो तो मैंने वैसे ही वृथा ही गवा दिया। सुखदेव जी कहने लगे, राजन, इसी तरह हर जीवात्मा का ये लक्षण है, हर जीवात्मा को ये प्रयास करना चाहिए कि बचपन से ही, शुरू से ही, हर पल हर क्षण जितना भी समय मिले, जब भी समय मिले, चाहे सुबह मिले चाहे सांझ मिले, प्रभु के सहारे को ढूंढना चाहिए, खोजना चाहिए। क्योंकि प्रभु कहते हैं कि अहम भक्त पराधीनाम, मैं तो सदैव भक्त के अधीन रहता हूं। जिस मन में अभिमान भरा, भगवान कहां से आए। घर में हो अंधकार घना, मेहमान कहां से आए। तुम भी राम नाम की ज्योति जला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते मेरे राम कोई बुला के देख ले। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मेल नाने देना। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मेल नाने देना। हीरा जन्म अनमोल मिला, इस व्यर्थ गंवाना देना। तुम भी राम नाम का मोल चुका के देख ले, चुका के देख। आ जाते मेरे राम कोई बुला के देख ले, बुला के देख ले। भगवान कहते हैं तू मुझे बुला कर तो देख, तू मुझे रिझा कर तो देख। मैं तो बिल्कुल तैयार बैठा हूं, तेरे लिए ही बैठा हूं। एक बार मेरा भक्त मुझे पुकारे तो सही, मुझे प्रेम तो करे। प्रभु तो भाव के भूत है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मुझे क्या चाहिए तुझसे? अरे तेरी जो सामर्थ्य हो वो मुझे दिखा दे। तेरा भोजन मैं खाता नहीं हूं, तेरा धन मैं नहीं ले जाता हूं। ये तो भक्त का एक समर्पण है अपने भगवान के प्रति कि प्रभु तुमने मुझे इतना दिया है, मैं कम से कम तुम्हें कुछ दे नहीं सकता, तुम्हारा कर्ज नहीं उतार सकता, दिखावा तो कर सकता। और दिखावा करने में तो मानव की कोई होड़ नहीं है। दिखावा तो हम बहुत करते हैं, ये तो चतुराई सबको आती है। तो प्रभु कहते हैं दिखावा ही कर ले, कम से कम मुझे दिखा के स्वयं खा लेना। जो कुछ भी खाए एक बार मुझे दिखा दे, जो कुछ पहने उसको एक बार मुझे दिखा दे। ठाकुर जी लो बहुत सुंदर कपड़े लाया हूं, एक बार आप भी पहन लो। जो भी भोजन बाहर से आए, कुछ भी अच्छा मंगाओ, एक बार प्रभु से बोल दो, प्रभु ये बाहर से आज रेवड़ी लेके आए हैं, ठंड ज्यादा है तो सोचा मूंगफली और रेवड़ी साथ साथ खाएंगे, तो पहले आप भी भोग लगा लो। प्रभु को आपसे चाहिए क्या? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। प्रभु तो भाव के भूखे हैं। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो
भव से बेड़ा पार है, भव से बेड़ा पार है। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। अरे मन सभी गायेंगे ताली सेवा करते हुए। निकलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। ये काया का घर खाली करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। गाइए सभी। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। प्रेम से ताली सेवा करते हुए हरि बोल। हरि प्यारे हरि बोल। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले। इस भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले। जिस दिन तुझे घर से मालिक निकाले, इसका किराया भी भरना पड़ेगा, पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। ताली बजा के गाइए सभी। अरे मन मुसाफिर हरि बोल। निकलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। काया का घर खाली करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। दोनों हाथ खोल के ताली सेवा, मीठी मीठी ताली बजा। हरि बोल। श्री बांके बिहारी लाल की। जय हो। यमराज की जब अदालत चढ़ेगा, यमराज की जब अदालत चढ़ेगा। यमराज की जब अदालत चढ़ेगा, यमराज की जब अदालत चढ़ेगा। पूछेगा हाकिम तो फिर क्या कहेगा, पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। जय हो।
राधे राधे प्रेम से हरि बोल। श्री राम। कहे सतगुरु जी रहेगा जो सोता, कहे सतगुरु जी रहेगा जो सोता, कहे सतगुरु जी रहेगा जो सोता, कहे सतगुरु जी रहेगा जो सोता। भव सागर में बुखारेगा गोता, फिर जन्म और मरना पड़ेगा पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा निकलना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, प्रेम से ताली सेवा करते हुए निकलना पड़ेगा। काया का घर खाली करना पड़ेगा करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा निकलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा निकलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा निकलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा निकलना पड़ेगा। पूरी श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। मत बांधे रे गठरिया अपजस की। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जीवात्मा को हर पल हर क्षण ये ख्याल रहना चाहिए कि मैंने जन्म लिया है तो मेरी मृत्यु भी निश्चित है, और जन्म और मृत्यु के बीच में कोई ज्यादा दूरी नहीं है। ये सांसों की आहुति जिस दिन खत्म हो जाएगी ना, समाप्त हो जाएगी, हर जीवात्मा को गिन करके ही सांसें मिलती हैं। हर जीवात्मा को जो सांसें मिली हैं, चाहे हमको चाहे आपको, सभी को ये गिन करके मिली है। अब ये जितनी हमारे पास है उतने दिन का ही सबका जीवन है। जिस दिन ये खर्च हो जाएगा, ये किराए का जो घर है, ये जो किराए का मकान है ना, मकान मालिक ऊपर से डंडा दिखाएगा कि चलो खाली करो। आप किराए के घर में कहीं रहते हैं तो कितना डर रहता है ना मकान मालिक का, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं बाहर ना निकाल दे। उसका डर तो तुम्हें बड़ा रहता है, लेकिन जिसने ये हमें मकान दिया है, इतना सुंदर मकान हमें दिया है, उसका डर हमें कतई नहीं है। लेकिन जिस दिन वो नाराज हो गया ना, जिस दिन सांसों का किराया खत्म हो गया, उस दिन वो कहेगा चलो निकलो बाहर, छोड़ो मकान को। उस दिन क्या करोगे? कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में होती इनायत तुम्हारी।